बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सब की तरफ से आप सबको रमजान बहुत बहुत मुबारक। तो भाई शहरी का पता चल ही होता। थैंक गॉड। वरना तो शहरी के 2 मिनट पता चला तो पता नहीं क्या होता सबका। शुक्र के शहरी से पहले शहरी का लेकिन पता मम्मा चल गया। हमारा फ्रीज हुआ हुआ था सब, हमें टेंशन नहीं हुई हाँ, थी। जो ये हमने प्रिपरेशन में आपको दिखाई थी सारी चीजें, तो हमें टेंशन नहीं थी, भले हाँ। 2 बजे भी पता लगता। लेकिन भाई No problem. हमारा फ्रीज था लेकिन सब। बहुत सारे लोग जिन्हें को काफ़ी जी बिल्कुल इत्मीनान से बैठे हुए थे कि रोज़ा नहीं है, तो वो तो फिर जल्दी जल्दी अटेंशन हो गए भाई। तो खैर अल्लाह पाक सबको हम सबको रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने की तौफीक अता करे, आमीन। और यहाँ पर जो है ना हम बना रहे थे, जो हमने फ्रीज किए थे कबाब, वही हमने फटाफट से निकाल लिए थे क्योंकि इतनी लेट तो पता चला। तो फिर हमने बोला चले हम यही कबाब जो हमने फ्रीज़ करे हैं वो निकाल लेंगे। और यहाँ पर जो है ना हम लोग सहरी की तैयारी कर रहे थे, और साथ ही जो है ना ये मैंने ना खजूरों को जो है ना धो के, हम हर रमज़ान यही करते हैं, सेव कर लेते हैं। हाँ, एक बॉक्स में डाल के मैं रख देती हूँ, धो के खजूरों को ना छन्नी में रख देती हूँ। जब इनका पानी खुशक हो जाता है ना, फिर मैं जो है ना एक बॉक्स में रख देती हूँ, और वही जो है ना हम लोग दस्तरखान पे लेके बैठ जाते हैं बॉक्स। और जब खाली हो जाता है तो वापस मैं इसमें खजूरें डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं सहरी में ये काम भी सहरी करने के बाद मैं ही करने लग गई थी कि चलो साथ के साथ में ये भी काम करती रहूँ कि किचन में हूँ तो मैं। और यहाँ पर हम लोग सहरी करने के लिए बैठ गए थे, दस्तरखान लगा के, और चाय बना ली थी मैंने फटाफट। बस यही कर पाए। तो इतना कुछ सहरी में ना हम लोगों के यहाँ नहीं खाया जाता ज़्यादा। अगर चावल बनाने होते हैं तो फिर बस चावल ही बनाते हैं हम लोग। फिर या पुलाव या बिरयानी, हाँ, जो बस एक चीज़ ही रखते हैं। अगर सालन कीमा रोटी बना लिया तो फिर हाँ, पराठा कीमा बस। तो बस एक चीज़ होती है कि क्योंकि ना सहरी में जो है ना हम लोग नहीं खाया जाता हम लोगों से तो नहीं हैवी खाया हो जाता है बहुत। और फिर क्योंकि सहरी में ये होता है कि खा के आपको बिल्कुल सोना होता है। तो यहाँ पर जो है ना हमारी सहरी हो गई थी, हमारे यही बहुत हैवी हो जाता है। और अब ये जो है ना इफ्तार की जो है ना मैं आपको दिखा रही हूँ इफ्तारी मैंने क्या करा था। तो सहरी टू इफ्तारी दिखा रहे हैं हम लोग। हाँ सहरी तो हाँ, यहाँ पर मैंने मूंग की दाल जो है ना भिगो दी थी पकोड़ों के लिए, क्योंकि मूंग की दाल के पकोड़े तो ही मेरे पूरे रमज़ान मस्त बनेंगे। है। हाँ, और कंपल्सरी है, बाकी कुछ हो सकता है लेकिन ये नहीं हट सकता। और बस मैं ये पत्तों की प्याज और हरी मिर्च हरा धनिया काट रही थी अब मूंग की दाल के पकोड़ों के लिए। ये लास्ट पे जो है ना मुझे करना पड़ता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो मूंग की दाल के पकोड़े ही खाते हैं। वो बेसन के पकोड़े बिल्कुल भी नहीं खाते, ना पालक के खाते हैं, वो कोई और पकोड़े जो है ना नहीं खाते। तो यहाँ पर जो है मूंग की दाल भिगो के और उसका जो है ना सामान काटती थी, क्योंकि मूंग की दाल के पकोड़ों में मैं पत्तों की प्याज जो है ना ज़्यादा डालती हूँ, सादी प्याज बहुत कम डालती हूँ। और शरबत की भी हाथ की तैयारी कर दी थी, और शरबत जो है ना 2 तरह का बनाया था, टेंग और रूह-अफ़ज़ा। तो 2 शरबत बनाए थे मैंने, और 2 ही शरबत मेरे यहाँ बनते हैं डेली। 3 भी हो जाते हैं लेकिन 2 तो लाजमी होते हैं, क्योंकि रूह अफ़ज़ा हमारे बाबा का फेवरेट और टैंग हम बहनों का। हाँ, और मेरा सब कुछ फेवरेट मैं सब मम्मा का सब फेवरेट होता है। हाँ, तो यहाँ पर जो है ना और शरबत भी जो है ना चीनी डाल के मैंने रख दिया था घोलने के कि बस फटाफट से ना टाइम पे सब काम रेडी हो जाए। यहाँ पर जो है फ्रूट चाट बना रही थी मेरी बेटी, तो वो फ्रूट लेके बैठ गई थी धो के, और चाट जो है ना वो बना रही थी। तो मिल बांट के कर लेते हैं हम लोग काम। वैसे कोशिश तो मेरी होती है कि मैं रोज़े से पहले जो काम है ना वो मैं ही निपटा लूँ, लेकिन बच्चियाँ भी आज क्योंकि स्कूल का ऑफ था तो मेरे साथ लग गई थी। और इफ्तार के बाद का जो काम होता है ना वो बच्चियाँ कर लेती हैं, लेकिन आज जो छुट्टी थी स्कूल की फर्स्ट रोज़े वाले दिन, तो मेरे को इतना ज़्यादा जो है ना काम नहीं तो करना पड़ा। हमने ये अपने हाथ में लिया, थोड़ा छोटे मोटे जो काम थे हमारे, जो छोटे मोटे काम होते हैं वो बच्चियों ने ले लिए थे। और यहाँ पर बन रही थी दही की चटनी, रायता या चटनी, क्योंकि ये जो है ना पकौड़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है। हरा धनिया पुदीना हरी मिर्च की जो चटनी होती है हम दही में डाल के बनाते हैं, सबके घर में ही बनती है। सौ सिंपल चटनी यहाँ रायते की तरह ही होती है, और ये भी जो है ना पकौड़ों के साथ हमारे यहाँ लाजमी होनी चाहिए। बेशक एक वक्त इमली की चटनी ना हो, इमली पुदीने की ये वाली, हाँ ये लाजमी होगी यहाँ पर जो है ना। तो
ये मेरे जो घर के सबके अपने अपने घर के तरीके होते हैं कि क्या घर में पसंद किया जाता है, हमारे यहाँ क्या पसंद किया जाता है। और यहाँ पर जो है ना मैंने फ्रीज़ करके जो समोसे रखे थे वो निकाल लिए थे। आज आलू के निकाले थे हमने, क्योंकि हम को आलू के समोसे बहुत पसंद देंगे। और यहाँ पर जो है ना मैं हाथ के हाथ ना मूंग की दाल के पकोड़े भी तल रही थी, और फ्रीज से जो है ना मैंने समोसे भी निकाल लिए थे। और तकरीबन इफ्तारी में सिर्फ 20 मिनट रह गए थे, 20 मिनट ही रह गए थे। पहले रोजे में होता है आपको टाइम मैनेजमेंट का इशू हो जाता है। हाँ, और वो तो शुक्र मैंने जो है ना, क्योंकि सरसों के तेल में हम पकोड़े बनाते हैं ना, तो मैंने जल्दी रख दिया था तेल गर्म होने के लिए, क्योंकि इधर सरसों का तेल जो है ना काफ़ी टाइम लेता है गर्म होने में। और जब फर्स्ट टाइम रखो ना उसे कढ़ाई में डाल के, तो उसकी अपनी एक स्मेल होती है कि उसको निकालने में ना टाइम लग जाता, तो मैंने पहले ही रख दिया था। और फिर अक्सर ये होता है ना कि इफ्तारी के टाइम जो है ना गैस भी बिल्कुल हल्की हो जाती है, इतनी कम हो जाती है, और मूंग की दाल के पकोड़े इतनी देर में सीखते हैं तो टाइम लग जाता है। तो शुक्र, लेकिन फ़र्स्ट रोज़े में ऐसी कोई कहानी नहीं हुई, शुक्र। और यहाँ पर जो है ना फ्रूट चाट रेडी कर रही थी मेरी बेटी, और इसमें क्या क्या डाला था आपने? 1 टेबल स्पून शुगर, 1 टेबल स्पून टैंग एंड 1 टेबल स्पून चाट मसाला। सही बताया ना मैंने? 1 टेबल स्पून नहीं होगा चाट मसाला, हस्बे ज़रूरत। हाँ, हस्बे ज़रूरत, जितना आपको पसंद हो, हाँ, जायके के हिसाब से। जायके के हिसाब से चाट मसाला। लेकिन हमने इतना ही डाला था ना? नहीं, इतना नहीं था, कम था। वो आप छिड़क रही थी ना, तो आपको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं हुआ। वो 1 चम्मच नहीं था। वो सब अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे। हाँ, और टेंग थोड़ा सा हम इसलिए डाल देते हैं कि टेस्ट आ जाए, फ्रूट चाट में टेस्ट आ जाए। अगर आपके पास एक ऑरेंज हो ना, तो आप एक ऑरेंज का जूस भी इसमें डाल सकते हैं, तो ना फ्रूट चाट बहुत मज़े की हो जाती है। ये सिंपल भी होती है और पर अच्छी भी लगती है ये। और साथ साथ ना यहाँ पर जो है ना पकोड़े भी रेडी हो गए थे दाल के। और आज फर्स्ट रोज़ा था तो मैंने सिर्फ दाल के ही पकोड़े बनाए थे। और फ्राइज़ जो है ना मेरी छोटी बेटी लाजमी खाती है, कि वो मुझे बोलती है बस मम्मा फ्राइज़ आप ज़रूर बना दिएगा। तो ये सब चीज़ें मैंने बना के रेडी कर ली थी, और बस दस्तरखान लगा लिया था, क्योंकि इफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब था। और हम यहाँ पर जो है ना दस्तरखान लगा के बैठ गए थे और दुआ कर रहे थे, क्योंकि इफ्तार के टाइम मांगी हुई दुआ जो है ना वो रद्द नहीं होती। और जब रोज़ादार दुआ मांगता है ना, तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करता है। तो आप लोग भी ढेरों दुआएं मांगे अपने लिए, सबके लिए। अल्लाह पाक हम लोग को इस तरीके से ना रोज़े रखने की तौफीक दे, और सेहत और तंदुरुस्ती वाली जो है ना ज़िंदगी दे, और सबके घरों में ना खुशियों के दस्तरखान जो है ना अल्लाह पाक लगवाता रहे। हम सबके घरों में खुशियों के दस्तरखान लगे, आमीन सुम्मा आमीन। और हमारा ये जो व्लॉग है ना, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपके घर में क्या पसंद किया जाता है, क्या हमारी तरह ही की चीज़ें बनती हैं, क्या सबके, और ज़्यादातर पकोड़े तो सबके घर में ही बनते हैं। पकोड़े तो सबके। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।